के यहाँ से स्कूल ड्रेस का कुछ सामान वामान बनता है, उसको ले जाता था पोर्टर, तो उसके माल ढोता था, दुकानों में डालता था जाके, वो पैसा देता था उसको, तो उसको पैसा ऐसा दिया। इसकी आदत ये खराब थी, जब आता था तो कभी जेब के अंदर कपड़े टंगे हुए जेब से पैसे निकाल लेता था। तो इसने मृतक ने, जो मोहित हैं, इन्होंने मना किया कि ऐसा ना काम किया करो, तुम्हारा हम पैसा देते रहते, तुम्हारे पास एडवांस रहता है, तो तुम ऐसा काम ना किया करो। तो एक बार डांटा तो ये चला गया था। फिर उसके बाद फिर आया, कल आया, तो आने के बाद प्लानिंग में था लड़ाई मारपीट करने के लिए, हाथ साथ चला दिया। फिर तो अपने घर में अगर कोई मारने के लिए आएगा तो आदमी बचाव तो करेगा ही करेगा भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर उसने जब बाहर हुआ तो उसने एक अपने बंदे को बुला लिया और वो 4 पहिया से आया और उसने तत्काल पुलिस बुलवा करके अपट्रान चौकी गए। अपट्रान चौकी से कोतवाली, वहाँ रुकने ही नहीं दिया कि चौकी पे कोई कंप्रोमाइज हो। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जो कुछ समझौता है समझ लो, अपना लड़ाई झगड़ा खत्म करो। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनट में 5 से 17/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीज़ें होंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो प्राइमा फेसी सर आपको पूरी घटना नजर आई है, आपको लगता है कि कोई लूपहोल से पुलिस की तरफ से जिसमें ये पूरी डेथ हुई है? नहीं, अब जो चीज़ जांच में चल रही है तो अभी हम उस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। भाई को हमारे टॉर्चर किया गया, मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। पुलिस वाले ने मारा, नाम थोड़ा जान सकते हो? सिपाही नाम नहीं मालूम है लेकिन मारा सूरत से पहचान सकते हैं। कौन थे? सिपाही थे, दरोगा थे, कौन? अभी ज्यादा स्थिति में नहीं बताने की, थोड़ी देर नॉर्मल हो जाने दो। कितने बजे पता चला भैया तबीयत क्या, उसकी हालत खराब हो तबीयत राती में गड़बड़ थी, बार बार कह रहा था दरवाजा खोल दो भैया, बाहर लेटना है, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन गाली दे रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, कह रहे इसी में रहो। सुबह क्या हुआ फिर? सुबह तो कुछ नहीं हुआ, सुबह तो कोई बात नहीं हुई, राती में जो कुछ हुआ है। नहीं, उसकी डेथ कब हुई? रात में हुई? डेथ हुई है वही 1 बजे के समथिंग, वही थाने में हुई ना? थाने के लॉकअप के अंदर, थाने में। आज दोपहर या कल रात में? आज दोपहर लॉकअप में डेथ हुई है। हमारे साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, 15 दिन के भीतर एक और पुलिस कस्टडी का मामला आया है, पहले अमन गौतम और अब मोहित पांडे की मृत्यु हुई है। सबसे पहले ये तो मानना चाहिए और आप खुद स्वीकार करेंगे इस बात को कि थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहाँ जनता अपनी शिकायत, अपनी परेशानी लेकर के आती है, पुलिस सुन नहीं रही है। अत्याचार गृह और अत्याचार उन्हीं पे करते हैं जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है, और हमें दुख होना चाहिए इस बात के लिए कि जो लोग कह रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पहले अमन गौतम, उसकी जान ली पुलिस ने, आज एक और सूचना मिल रही है 2 हफ्ते के अंदर अगर लखनऊ राजधानी में जान जा रही है, तो अगर आप छानबीन करोगे पूरे उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको जहां जान गई होगी। ये अकेली केवल लखनऊ में नहीं, अगर 3-4 दिन आप देखोगे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक आध घटना और मिलेगी। अगर आप पुलिस से ये सरकार चलाना चाहते हैं, जो सरकार पुलिस से सरकार चलाएगी, क्या उम्मीद करते हो उससे? इस समय परिवार को न्याय मिले, परिवार की जो मांगे वो माननी चाहिए सरकार को, और उस परिवार की आर्थिक मदद करें। परिवार ने कहा पानी जब मांगा गया तो पानी भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे, ये थाने नहीं बचे, ये अत्याचार गृह बन गए हैं। अत्याचार हो रहा है इन थानों में, और हर तरीके का अत्याचार हो रहा है, पैसे का अत्याचार हो रहा है, आप भाषा से अपमानित कर देंगे। और इसी लखनऊ में आपको याद होगा बहुत से ऐसे लोग जो नहीं थे मामलों में, उनको भी पुलिस ने जेल भेजा था।
और कस्टोडी डेथ पे सेंसिटिव होनी चाहिए पुलिस, सेंसिटिव होनी चाहिए सरकार। सरकार आखिर क्या कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं कि लखनऊ जैसी राजधानी में घटना हो जाए। और तब से हो रही, याद कीजिए, एक कंप्यूटर का पढ़ा लिखा लड़का जो नौकरी था, विवेक तिवारी, उसकी भी हत्या यहीं हुई थी, इसी शहर में हत्या हुई थी। अगर राजधानी की हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी। चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? महाराष्ट्र में कुछ वो अलग बात है कि चुनाव में क्या होगा। महाराष्ट्र में हमें उम्मीद है कि सीटें मिलेंगी, जहां संगठन होगा, जहां पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके सहयोगी साथियों के अच्छे प्रत्याशियों के, वहीं चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। प्रशासन कुछ कहना ही नहीं चाहता है, तो कुछ फंसे हुए हैं। उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 26 है 25 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई, अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का, चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये
मर गया। दूसरा भाई कहाँ है जो दूसरा भाई अभी कोर्ट में पता नहीं, हम लोग अभी पता नहीं लग रहा, कहाँ नहीं लग रहा। पुलिस क्या बता रही है, क्या कह रही है? नहीं देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। उसको साथ में ले आए थे, उसको मिलने नहीं दे रहे उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। ये लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है ये दो पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था सर? पूरी बात अभी ऐसा बताया गया, वहाँ से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद हिरासत में कब लिया गया था? अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोकल पुलिस ने आपको शेयर की है कि कैसे विवाद हुआ था, कौन लोग? अभी पूरी जानकारी हम आपको करके फिर आपको बता पाएंगे। जिस कार्रवाई करते पूरी आपको अवगत करें। जिस व्यक्ति की मौत हुई सर, उसका प्रोफाइल, नेम, एज क्या है, कौन है? अभी मोहित नाम का आदमी है जो कोई 32 साल का है और इनका कुछ वाद विवाद था। जनों का आरोप है कि वो लोग थाने गए, मिलने नहीं दिया। इसकी हम लोग जांच कराएंगे। 151 जबकि मारपीट में लेकर हवालात में बदल दिया गया पीड़ित का आरोप। इसकी हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे, पूरी कार्रवाई फिर आपको अवगत। को पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 है 26 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। जिसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का। चिन्हट थाने की बात है, चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया। ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल, लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई अभी कोर्ट में पता नहीं, हम लोग अभी पता नहीं लग रहा, कहाँ नहीं लग रहा। पुलिस क्या बता रही है, क्या कह रही है? नहीं देखने नहीं दिया, देखने नहीं दिया। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है ये दो पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था सर? पूरी बात अभी ऐसा बताया गया, वहाँ से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद हिरासत में कब लिया गया था? अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोकल पुलिस ने आपको शेयर की है कि कैसे विवाद हुआ था, कौन लोग? अभी पूरी जानकारी हम आपको करके फिर आपको बता पाएंगे। कार्रवाई करते पूरी आपको अवगत करें। जिस व्यक्ति की मौत हुई सर, उसका प्रोफाइल, नेम, एज क्या है, कौन है? अभी मोहित नाम का आदमी है जो कोई 32 साल का है और इनका कुछ वाद विवाद था। जनों का आरोप है कि वो लोग थाने गए, मिलने नहीं दिया। इसकी हम लोग जांच कराएंगे। 151 जबकि मारपीट में लेकर हवालात में बदल दिया गया पीड़ित का आरोप। इसकी हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे, पूरी कार्रवाई फिर आपको अवगत करेंगे।